सिरवी विकास मंडल के अध्यक्ष जैसाराम चौहान जी, मेरे साथ में मंच पर उपस्थित समाज के अन्य सभी पदाधिकारी, श्री प्रमोद गाग, प्रकाश सारस्वत, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, अपने समाज के वार्षिक उत्सव के अवसर पर मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ। मुझे आपने फिर एक बार आपके इस वार्षिक सम्मेलन में आने का अवसर प्राप्त करके दिया। भाई माता जी का दर्शन भी मुझे लेने का अवसर प्राप्त हुआ और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। आज भगवान विश्वकर्मा जयंती भी है और आज का ये दिन हम सब के लिए बहुत ही शुभ दिन है और निश्चित देश के प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पर चलने का हम सब लोग मिलकर प्रयत्न करते हैं। मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ। मुझे पीपी चौधरी जी के साथ में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो हमारे केंद्र के कानून मंत्री थे। 10 साल में पार्लियामेंट में काम करते समय अगर किसी एक मंत्री का बहुत ज़्यादा सहयोग मुझे मिला होगा तो चौधरी साहब का मिला। और ये भी बताना चाहूँगा कि वो जब कानून मंत्री थे तो मुंबई शहर में जितने भी लोग नौकरी बनने के लिए मुझे अर्जी दिया, उसमें से एक भी बाकी रखा नहीं, उसने सबको मान्यता दी। इतना बड़ा काम और इतना बड़ा मन को रखने वाले आपके समाज के लोग हैं। राजस्थानी समाज विशेष करके समर्पित समाज है। किसानी का काम आप सब लोग करते हो, आप भी किसान का बेटे हो, मैं भी, मेरा घर परिवार भी किसान से ही जुड़ा हुआ है और श्रम करना ये हम सब लोगों का काम है। लेकिन श्रम करते करते सारे समाज के साथ में जुड़ जाना, सामाजिक दायित्व को स्वीकारते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करते हैं। मैं बड़ा प्रसन्न महसूस करता हूँ जब कभी भी यहाँ पर आता हूँ तो आपकी समाज की जो एकजुटता है वो देखते ही बनता है। आते समय भी देखा तो लोग चल के पैदल आते हैं, जाते समय भी कुछ लोगों को देखूंगा तो अभी तो पूरा शाम तक आप लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। यानी मुंबई के कोने कोने में जहाँ भी आपके जिला के लोग, सिरवी समाज के लोग रहते हैं, एक दिन तो समाज के कार्यक्रम में सब लोग साथ में मिलकर आते हैं। आपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके अपने समाज के बच्चों को अपने अंदर की जो कला है वो कला को प्रदर्शित करने का काम किया। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भी मनोबल बढ़ाने का काम आप समाज के माध्यम से करते हो। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारा सामाजिक और धार्मिक धरोहर है उसको बरकरार रखने का काम हम सब लोग मिलकर करते हैं। पूरे दुनिया के लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि भारत देश कैसा देश है जिसमें इतने सारे राज्य के लोग रहते हैं, इतने सारे भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे लोग एक साथ में कैसे रहते हैं। तो उसका कारण यही मुझे दिखता है कि हमने अपने धार्मिक विरासत को कभी भी टूटने नहीं दिया, उसको और मजबूत करने का काम किया। और ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आप सब लोग मिलकर कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं समाज के आपके जूने पदाधिकारियों को भी आज याद करना चाहूँगा। आज मैं एक सांसद के नाते काम करता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे आकर कहते हैं कि साहब हमको समाज के लिए जगह दिलाओ, हमको गाड़ी बनाना है, हमको हॉल बनाना है। लेकिन आपके समाज के लोगों ने जब कभी भी ये जगह लिया था वो टाइम पे तो कोई यहाँ पर आने के लिए भी, हाँ, समाज के लोगों ने क्या बोला होगा उस दिनों में, तारों तो दिमाग खराब थे कि वो इतना दूर जाकर जगह ले लिया। लेकिन वो आज जगह सोना बन गया है, आज ये जगह सोना हो गया है। इसलिए उन दिनों के पदाधिकारियों का भी अभिनंदन करूंगा, आज के पदाधिकारियों का भी अभिनंदन करूंगा। बहुत बड़े मन से और इतना अच्छा काम यहाँ पर किया है। समाज के, आपके समाज के, सिरवी समाज के लोगों का कार्यक्रम तो होता ही है, लेकिन अन्य समाज के लोग भी इस हॉल का उपयोग करते हैं। मैं गत रविवार को भी यहाँ पर आया था, मैं आया था यहाँ पर, तो अन्य समाज के लोग भी इस जगह का उपयोग करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे मैं मानता हूँ। मैं आप सबका फिर एक बार अभिनंदन करता हूँ और माता बहनों को बहुत बड़ा उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है
उसको कायम रखने में माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्कूल कॉलेज में तो इन दिनों में तो पढ़ा ही नहीं जाता है कि धार्मिक हमारी विरासत क्या है, लेकिन उसको भी कायम रखने में हमारे बहनों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैंने उत्तर मुंबई में बहुत सारे महापुरुषों का बड़े बड़े गार्डन प्लेग्राउंड बनाकर उनका पुतला भी लगाने का काम किया है। आने वाले दिनों में ये अपने मलाड में लिंक रोड के बगल एक 4.5 एकड़ का प्लॉट डेवलप कर रहा हूँ, जिसको महाराणा प्रताप का नाम हमने दे दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई शहर में रहने वाले राजस्थान समाज के लोग वहाँ पर महाराणा प्रताप जी का प्रतिमा पुतला लगाने का भी काम करेंगे। हम मुंबई शहर में आए, मैं दक्षिण से यहाँ पर आया, आप राजस्थान से यहाँ पर आके काम करते हो, और ये सारा करते हुए भी मुंबई शहर में इतना बड़ा काम खड़ा करना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बरकरार रखिए, ये परंपरा को आने वाले दिनों में कायम रखिए। मुझे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राजस्थान का सह प्रभारी के रूप में काम करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ। एक अंतिम बात बताकर अपनी बात को मैं पूरा करूँगा। कल से पार्लियामेंट का विशेष सत्र शुरू हो रहा है और लोग कहते हैं कि 19 तारीख को गणपति बापा का आगमन होने वाला है, और मोदी साहब ने पार्लियामेंट का कैसे सत्र बुलाया कि आज़ादी के बाद में पहली बार ये हो रहा है। आप सबकी जानकारी के लिए, ये जो अपना जूना पार्लियामेंट है जो ब्रिटिशों ने बनाया था, उस पार्लियामेंट में हमने इतने साल काम किया। उस पार्लियामेंट में कल एक दिन का सभा होगा और उस पार्लियामेंट को हम अलविदा कहने वाले हैं। और मोदी जी ने स्वतंत्र भारत के लोगों के पैसे से, टैक्स पेयरों के पैसे से जो नया पार्लियामेंट बनाया है, वो पार्लियामेंट में 19 तारीख से कामकाज शुरू होगा। 19 तारीख को नया पार्लियामेंट में कामकाज शुरू होगा। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ, तो मैं उनको बताता हूँ। 19 तारीख को गणपति बापा आएंगे तो हम अपने घर परिवार के कामना के लिए उनको प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी के दिमाग में ये आया होगा कि हम पार्लियामेंट का शुभारंभ उस दिन से करते हैं। इतिहास में लिखा जाएगा कि ये पार्लियामेंट का, भारत देश का पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था, तो गणेश बापा के आगमन के दिन हुआ था। तो वो पार्लियामेंट में काम शुरू करके देश के ऊपर जो भी विघ्न है वो दूर होने की कामना हम सब लोग मिलकर करेंगे। आपके सांसद के नाते मैं भी उसमें जाऊंगा, और आप सब लोगों का मैं आभार इसलिए भी प्रकट करना चाहूँगा कि आप सबके आशीर्वाद, साथ और सहयोग से मुझे जूने पार्लियामेंट में भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और नए पार्लियामेंट में भी काम करने का अवसर प्राप्त होने वाला है। इसलिए आप सबका आभार प्रकट करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर एक बार समाज के सभी कर्ता धर्ताओं से निवेदन करता हूँ कि समाज का एकजुट ऐसे ही रखिए, इसको और मजबूत बनाइए। समाज को अगर बड़ा करना है तो कभी किसी को थोड़ा मन को मारना पड़ता है। मन को आप मारोगे तो समाज बड़ा होगा। इससे भी भव्य काम आने वाले दिनों में हम कर पाएंगे। भगवान की अगर माता जी की इच्छा हो गई तो ये प्लॉट का रिजर्वेशन भी कुछ वर्षों में निकल जाएगा, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आज नहीं तो कल कभी ना कभी, जमीन तो है अपनी, ये जमीन तो कोई लेने वाला नहीं है, और रिजर्वेशन इसका पक्का बदली होने वाला है। और जिस दिन रिजर्वेशन बदली हो गया उस दिन यहाँ पर एक भव्य बिल्डिंग बनाकर भिन्न भिन्न प्रकार के हॉल यहाँ पर बनेंगे, जिसमें हमारे बच्चों का शादी, बेटे बेटों का शादी यहाँ पर होगा। ऐसा बड़ा काम आने वाले दिनों में करने का संकल्प हम आज माता जी को याद करते हुए अग्नि के सामने संकल्प करेंगे। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान।